स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और सेकंड ईयर के लिए है। जैसा कि सबको मालूम होगा कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट का पेपर 20 अगस्त से चालू है, 30 अगस्त के बीच में होगा। 10 दिन पेपर चलेगा सेकंड ईयर के और 20 तारीख तक 10 तारीख से 20 तारीख तक चलेगा फर्स्ट ईयर का। और आप लोग यदि अभी तक कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, अभी तक चालू नहीं किया, चालू कर दो, क्योंकि जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा तो आपके लिए नई नई वैकेंसी बहुत आने वाली है। आप लोग पढ़ाई मत बंद करिए, पढ़ाई करते रहिए ताकि आपके आगे चल के कहीं जॉब लग जाए। आप लोग कुछ के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें से कम 15 से 20 रहेंगे और ये क्वेश्चन है 3 फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। यानी इसके पहले मैं 3 फेस इंडक्शन मोटर के 20 क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो ठीक है, यदि ITI की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बेहतर है। उसके आगे के मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन के क्वेश्चन है, मतलब आपको बिल्कुल सोल्यूशन इसमें मिलता जाएगा। जो डाउट रहता है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। और चलिए मैं आपको एक एक करके चालू करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग। कल ही मैं डाउट ख़त्म कर दिया था। जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है उसमें एक स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर होता है, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यानी 3 फेस इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है, स्क्वेरल केज प्रकार की और सेकंड नंबर होती है स्लिप रिंग प्रकार की। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग कंप्रेसर, कन्वेयर, क्रेन, होस्ट, स्टील मिल, प्रिंटिंग प्रेस आदि में किया जाता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन दिया गया है कंप्रेसर मशीन में कर सकते हैं, कन्वेयर आप लोग देखे होंगे, क्रेन देखे होंगे, होस्ट देखे होंगे, स्टील मिल, प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ हम स्लिप रिंग मोटर को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका टार्क ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं जहाँ पर टार्क की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर। कल ही दो डाउट खत्म कर दिए थे। स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर होता है, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, आप बता सकते हो कि स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 तक होता है। स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर। यदि पूछता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, तो आप बता सकते हो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 तक होता है। यानी यदि दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर ज़्यादा होता है और स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। अगला प्रश्न है, DOL स्टार्टर। DOL सबने पढ़े होंगे, सभी स्टूडेंट को फुल फॉर्म भी मालूम होगा। DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक, अब DOL स्टार्टर जो होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। ऐसा मोटर जो 5 हार्स पावर शक्ति तक के होते हैं, यानी 5 हार्स पावर HP के जो मोटर होते हैं उनको चालू करने के लिए DOL स्टार्टर का यूज किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है जो कि 3 फेस इंडक्शन मोटर के 5 HP के मोटर को चालू करने के लिए यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो DOL स्टार्टर होता है कितने HP के मोटर को चलाया जाता है। DOL स्टार्टर के माध्यम से सिर्फ 5 हार्स पावर के मोटर को चालू या बंद कर सकते हैं और DOL स्टार्टर पे जो लाइन करंट का मान पूरा जाता है मोटर पे। अगला प्रश्न है, DOL स्टार्टर में कॉन्टैक्टर की चुंबकीय कॉइल ही NVC का फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल कहलाती है। क्या होता है कि जो DOL स्टार्टर होता है उसमें कॉन्टैक्टर जो लगा होता है
उसी का वही काम करती है एनवीसी की तरह। यानी जो एनवीसी नो बोल्ट कॉइल होती है कॉन्टैक्टर ही करता है, जो सप्लाई बंद हो जाने पर मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। एनबीसी क्या होती है? एक मैग्नेटिक डिवाइस है, चुंबकीय पदार्थ है। जब उसमें सप्लाई दी जाती है एनबीसी में तो मैग्नेटाइज हो जाती है, और जैसे सप्लाई ऑफ हो जाती है तो डीमैग्नेटाइज हो जाती है, और उसी के कारण हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, मोटर स्वयं बंद हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपके आगामी जो जितने भी पेपर होंगे उनके लिए तो देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार संयोजन में प्रचलित करता है, जिसमें प्रत्येक बाइंडिंग को लाइन वोल्टेज बटे √3 वोल्टेज प्राप्त होती है, और मोटर के फुल गति प्राप्त कर लेने पर उसे स्टार संयोजन से हटाकर डेल्टा संयोजन में संयोजित कर देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को पहले कौन से कनेक्शन में चलाया जाता है और फिर लास्ट में कौन से कनेक्शन में चलाया जाता है, तो आप यही बोलोगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर पे मोटर को सबसे पहले स्टार संयोजन में चलाया जाता है, फिर इसके बाद जब 75% गति प्राप्त कर लेती है हमारी इंडक्शन मोटर, तब उसको स्टार संयोजन से हटाकर डेल्टा संयोजन में संयोजित किया जाता है। यानी स्टार्टिंग के समय पे हमारा जो मोटर चलता है स्टार कनेक्शन पे चलता है, और जैसे 75 या 80% मोटर गति प्राप्त कर लेता है तो हमारा मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डेल्टा सप्लाई पे चलने लगता है, लोड उठाने लगता है। अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर हस्तचलित, ऑटोमेटिक, अर्ध स्वचालित तथा स्वचालित होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैनुअल, एक होता है ऑटो मैनुअल, एक होता है पूरा ऑटो होता है। स्वचालित का मतलब ऑटो, अर्ध स्वचालित का तो ऑटो मैनुअल, और हस्तचलित होता है पूरा मैनुअल होता है। अगला प्रश्न है, DOL स्टार्टर 5 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए तथा स्टार डेल्टा स्टार्टर 15 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए उपयुक्त होती है। जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है या ड्यूअल स्टार्टर जिसको बोलते हो, वो सिर्फ 5 हॉर्स पावर की मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है, और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो 15 हॉर्स पावर की मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न से दिया गया है कि प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की वोल्टेज विधि में उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय बलाघूर्ण सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। जो इंडक्शन मोटर की गति कंट्रोल करने की विधि है वो उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय टार्क सप्लाई वोल्टेज जो होती है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेस रक्षक एक प्रकार की सुरक्षा रिले होती है जो 3 फेस प्रणाली पे 1 फेस की अनुपस्थिति में 3 फेस उपकरण को जलने से बचाती है। एक होता है सिंगल फेस डिवाइस होती है जो कि सप्लाई ना रहने पर भी, यानी जैसे 3 फेस की मोटर है, यदि 2 फेस सप्लाई है और 1 फेस नहीं है तो वो मोटर को नहीं जलने देगी, वो सुरक्षा डिवाइस होती है जिसको रिले बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 फेस इंडक्शन मोटर को सीधे एवं विपरीत दिशाओं में नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त परिपथ प्लगिंग परिपथ के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, 3 फेस जो इंडक्शन मोटर होते हैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कंट्रोल करने के लिए प्लगिंग मेथड होती है, और प्लगिंग मेथड के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है कि मोटर को ब्रेकिंग मोड में प्रचालित करने के लिए प्लगिंग विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें मोटर घूर्णन क्षेत्र के विपरीत दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, DOL स्टार्टर में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में सामान्यतः ऊष्मा चलित रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो DOL स्टार्टर होता है उसमें हीट ऊष्मा चलित रिले का ही यूज करते हैं। अगला प्रश्न है,
कॉन्टैक्टर एक प्रकार की स्विचिंग युक्ति है जो एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ कर सकती है। कॉन्टैक्टर पे 4 टर्मिनल होते हैं और चारों को एक साथ ऑन और ऑफ करती है। यानी कॉन्टैक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत सारे परिपथ को, बहुत सारे डिवाइस को एक साथ ऑन ऑफ कर सकती है। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है, इंचिंग अथवा जॉगिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा वैद्युतिक उपकरण की प्रचालन स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। 2 मेथड होते हैं, एक होते इंचिंग मेथड, एक होते जॉगिंग मेथड। इस विधि का उपयोग किसी भी मोटर के वैद्युतिक उपकरण की जो प्रचालन होती है, प्रचालन की स्थिति एक जांच करने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि वैद्युत मोटर की जो प्रचालन की स्थिति जांच करने के लिए किस विधि का यूज कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो इंचिंग या जॉगिंग। नेक्स्ट है जैसे लौ क्षति, आयरन क्षति, जो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत हिस्टैरिसीस एवं एडी धारा क्षति आती है जिनका मान कांस्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है, मोटर के प्रारंभ यानी मोटर के स्टार्ट न होने का एक कारण है सप्लाई वोल्टेज का कम होना। क्या होता है, कभी कभी मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होती, तो पहला कारण यही हो सकता है कि हमारी जो सप्लाई है उसका वोल्टेज लेवल कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं और वोल्टेज 10% से कम होने पर मोटर को चलाना नहीं चाहिए और चला भी नहीं सकते। जैसे नेक्स्ट दिया गया है, इंडक्शन मोटर के मासिक यानी मंथली मेंटेनेंस के अंतर्गत कंट्रोलर ओवरहाल करना, ग्रीस की स्थिति की जांच करना, तेल परिपथ ब्रेक की जांच करना, स्लिप रिंग मोटर में ब्रश की जांच करना। क्या होता है कि स्लिप रिंग में मोटर हो या 3 फेस इंडक्शन मोटर हो, महीने में कम से कम एक बार मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस में जो बैरिंग होती है उसमें ग्रीस करते हैं और इसके बाद कुछ ऑयल वगैरह दे देते हैं, लुब्रिकेट करते हैं जहाँ पे लुब्रिकेट करना चाहिए। यदि स्लिप रिंग मोटर है तो स्लिप रिंग मोटर में कार्बन ब्रश लगाया जाता है, तो उसमें कार्बन ब्रश की स्थिति देखेंगे कि कितना घिस गया, कितना बाकी है। ये सारे चीज़ मेंटेनेंस मंथली में आता है। तो ये रहा आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल के इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा।